वहाँ भगत बैठे थे, गरीबदास जी तो आते देखा, सब खड़े हो गए। किसी ने उनका चारा लिया, सिर से उतारा, दंडोत प्रणाम करी, और भक्तों ने पूरा सत्कार दिया अपने गुरुदेव को। अब वो राम राय खड़ा खड़ा देख रहा है, भाई यूँ कौन है, क्या बात है ये, इसको आदमी दंडोत प्रणाम कर रहे, तो सिंपल सा आदमी है मेरे जैसा। और गरीबदास जी के 1400 एकड़ जमीन थी उस समय, 1400 किले। उधर से राम राय भी एक अच्छा जमींदार था, 500-600 एकड़ जमीन उसके भी थी, किसान था वो भी सरदार जी। अब उसने सोचा यूँ किसान बताओ अच्छी जमीन है इसके, अभी सुना मैंने, और बैल बाल बांध रखे। इन्हें सोचा यूँ मेरे कैसा किसान है, इसके ये मजदूर होंगे जो इसको प्रणाम करें। अब उसने पूछा रहे ये कौन है भाई, उन्होंने बताया गरीबदास जी के शिष्यों ने कि महाराज हैं गरीबदास जी, ये बड़े महापुरुष हैं पहुंचे हुए। अब राम राय बैठ गया जमीन के ऊपर, कलेजा पकड़ के, अगी इतनी दूर आया और खोदा पाड़ और पाई चुया, यू महाराज जी पाया, देख मेरे कैसा किसान रहता रहा जो भैया। अब वो अंतर्यामी थे गरीबदास जी, उसकी सारी देख रहे थे। यो भगत तो फ्यूज हो गया। उधर से गरीबदास जी ने जितने वहाँ 5-4 भगत थे उनसे कहा, किसी को तो बैलों को चारा डालने की सेवा दे दी, किसी को कहा भी बैलों को पानी पिला लो तालाब पर जा करके, सब इधर उधर कर दिए, और अपने लिए एक बाल्टी रखवा ली पानी की नहाने के लिए। गरीबदास जी सामने नहाने लग गए पाटड़े पर बैठ के, और वो सामने बैठा था उसको बैठा दिया चारपाई पे, राम राय को बैठ जा। अब उस राम राय वहाँ बैठ गया। अब चल इतनी दूर आया, इस तो पूछते लो कि साग महाराज से हो, इस दृष्टिकोण से वो बैठ गया। अब गरीबदास जी नहाने लगे, स्नान करके वो उठे। अब गांव में क्या है, यहाँ हरियाणा के अंदर धोती बांधा करते पहले तकरीबन सभी किसान या कोई भी था। अब उस धोती का ही एक बेल्ट बना करते एक हिस्से की, आधी ऐसे बांध लेते थे, उसी का एक टुकड़ा उस अलग नहीं करते थे, ऐसे लपेट करके बेल्ट बांधा करते ऊपर के, जहाँ बेल्ट बंधती है उसी कपड़े को ऐसे, उसको अड़बंध बोलते हैं, अड़बंध। तो गरीबदास जी ने नहा के और धोती ऐसे लपेट ली, और फिर कहा उससे कि राम राय से कि भाई सरदार जी एक भाई ये मेरे हाथ का चोट लगी हुई है, उंगली काम नहीं करती, और ये मेरी धोती का गांठ लगा दे। तो उस शरीर के चारों तरफ के ला के फेर कर ऐसे गांठ लगानी होती थी, वो धोती शरीर के अंदर से निकल जाती, और गांठ धोती का लग जा, शरीर के चारों तरफ नहीं रहे। अब उसने सोचा ये कहीं तरह से धोखा लग गया, तो उसने फेर निकाल ली, और फिर गांठ लगानी चाहिए, वो फिर उसी तरह शरीर के अंदर से निकल गए, और वह धोती के गांठ लग जा। गरीबदास जी ने वो फेर रखा था कि इसकी फड़क निकल दे सारी। अब जैसे ये धोती थी, उसका एक हिस्सा ऐसे कर दिया करते थे किसान, ऐसे ऐसे करके, और फिर उसको बांधते थे। फिर शरीर के चारों तरफ के, वो धोती से कनेक्टेड रहती थी शेष के, और ऐसे शरीर के चारों तरफ के वो लावे, और गांठ नो लानी थी, वो नो खेचा शरीर में निकल जा, धोती का गांठ लग जा। अब तीसरी बार भी जब यह सतीथि हो ली, उसने ऊपर ने देखा कि देखा तो नहीं है तेरे का ना, कि नो सोचा अच्छा बड़ी बूझ गांठ भी ना लगती इससे। जब उसने ऊपर को देखा, और राम राय था विष्णु जी का पुजारी, तो गरीबदास जी का ऊपर का हिस्सा विष्णु जी जैसा हो गया, सिर पर मुकुट, 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म। जब उसने नो देखा चरणा में पड़ गए, और गरीबदास जी ने बोला रे मैं तेरे कैसा किसान हूँ, या गांठ क्यों ना लगती तेरे तय। तब उसने देखा जानता को तेरे की तो भाई आम व्यक्ति नहीं है, चरण पकड़ दिए। अब ऐसी लीला करे बिना वो राम राय सुने नहीं कुछ, यो ज्ञानी 60 पट। अब राम राय विवश हो गया कि ये तो भाई परम शक्ति है, विष्णु जी अवतार आए हैं, विष्णु जी ना है तो उसका अवतार जरूर है, मतलब हमारी ऐसी धारणाएं होती हैं। तो इसलिए उसको ये ज्ञान सुनाना, शरण में लेना, कहते हैं 100 सलसी धर्म करूँ अपने जन के काज। तो मालिक ने वाली लीला बख्शी,
रजा बख्शी उस पर, वो ज्ञान सुनाया सारा। एक हफ्ता रोक्या खूब, वो फिर जानने का दिल करे था उसका, रंग दिया रंग में। तब उसने कहा कि भगवान ये ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें नहीं बताया जो आज आपने बताया। तो गरीबदास जी ने कहा कि ये ज्ञान भाई भगवान ने बताया मेरे थे, वो स्वयं आए थे। वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं जो काशी में एक दानक की भूमिका, जुल्हे की भूमिका करके गए हैं। और आपके गुरु नानक देव जी के भी वही गुरु थे। अब वो तो राम राय तो सारी मान गया, बाकी सिख समाज मानो चाहे ना मानो। तो क्या बताते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे, गरीबदास जी कहते हैं कि मेरा भी उद्धार किया, अब्राहिम सुल्तान अधम का उद्धार किया, और नानक जी का उद्धार किया, और दादू दास जी का उद्धार किया उसी कबीर परमात्मा ने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो का सीमा है कबीर हुआ। अब राम राय जी कहने लगा सरदार जी, अब उसको कि शुरू में यह ज्ञान इंसान सुने है, कभी सच्चा कभी झूठा, ना नो नहीं ऐसे नहीं, तो उसका दिमाग झूम रहा था इस कारण से भी, और वैसे भी उसका उर्फ नाम झुमक रहा था। तब गरीबदास जी ने कहा कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा। अब गरीबदास जी कहते हैं कि जो ज्ञान मन बताया ना, पहले तो किसी के पास यूँ है नहीं, और जो बाकी जो विद्वान बने फिरे हैं, कहते हम वेदों को जानते हैं, उनका पैसे उपनाच है, वो कथा करते फिरे हैं, पैसे कमाए हैं, दुनिया को ठग रहे हैं, उनके पास खक नहीं। और कहते करोड़ संतों में तुझे इस ज्ञान के बताने वाला नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा, अरबों में। अब जैसे पुण्यात्माओं कबीर पंथ देश भर के गुरु इसमें, और जहाँ देखा वहाँ कबीर पंथी, तो उनके पास कख नहीं है, वो उनके पास विधि नहीं है सही, तो वो भी काल के ही जाल में है। अब क्या बताया है कि अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा, गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे किसी ने यो ज्ञान सुन लिया और इस दास से तीनों मंत्र प्राप्त कर लिए, और गुरुद्रोही होकर के नाम दान देने लग गया, ज्ञान भी वही बोलेगा, नाम भी वही दे रहा है, लेकिन वो गर्क नहीं, उसको अधिकार नहीं, वो तो दुश्मन है जीव का। तो ऐसे मान लीजिए किसी ने कबीर साहब की वाणी, कबीर सागर पढ़ लिया, जैसे कबीर पंथियों का आज तक जिसका भी इतिहास देखा है, जिसके भी वहाँ से यहाँ से आए हैं, उन्होंने बताया है कि वो ये नाम देते हैं, वो ये नाम देते हैं, और कोई कुछ नाम देता है, कोई एक पूरा मंत्र सा बता देता है, पाताले सब सिंधु नाम फलाना नाम, और कोई नाम देता है श्री गुरु सतगुरु वे नमः, ये एंड बैंड बोले सारे। और ये कुछ एक इनमें से कबीर साहब की यह सृष्टि रचना सुना के, थोड़ा बहुत कथा कुथा सुना के दिखा जानो, ये भी वाह बात बतावें इस दास की तरह। और जैसे ये राधा स्वामी वाले पंथ के भी सचखंड और सतलोक की जो हमारे रेल बना रहे थे, इन्हें कह भी ना पता, तो ऐसा लगे कि ये भी सचखंड की बात करें और वो भी सचखंड की बात करें, वो भी कबीर साहब के बारे में कहता है। तो ये नकली है सारे, ये गर्क नहीं है, ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट नहीं है। इनके पास सब कुछ ज्ञान भी हो गया कि आपका ये रोग है, और उसने बता दिया तेरा ये बीमारी है, सुनकर किसी और ने बता दिया तुझे ये रोग है, और औषधि है नहीं, तो क्या फायदा उस ज्ञान का। वो तो डॉक्टर के पास जाओ जिसके पास यह जड़ी है, और रोग भी बताओगा, और जाते ही दवाई देगा, ठीक हो जाएगा। तो कहा है कि कोटों मध्य कोई नहीं रहे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा। अरबों में, जैसे एक गांव में अगर 10,000 15,000 व्यक्ति रहते हैं, उसमें 5,000 गुरु पाओगे। थोड़े बताऊं बल्कि ज़्यादा बेसिक हो जा। जैसे किसी के बालक के कोई तकलीफ होगी, पहले तो उसकी सास कहेगी बेटी बाहर लीगा दर दे 100 रुपया, फिर पड़ोसन आवेगी क्या हो गया बेटी 21 का ऐसे ऐसे हो गया, अग भीतर लीगा दर दे 2 रुपये। एक और आवेगी इसका नज़र हो रही है, चौराहे पर मिट्टी ठा के फेंक दे इसके ऊपर गए। चौथी आवेगी गुड़गाम वाली की बोल दे।
यानी एक के ऊपर 5 मास्टर हो जाएंगे गुरु। ऐसे ऐसे हर घर में एक एक दो दो जरूर पाओगा। कोई ब्रह्मा की पूजा बतावे, कोई विष्णु की, कोई शिव की, कोई भैरव की, कोई भूत की, ये बतानी है नरे। और कोई फिर कहे ब्रह्म पूजो वशिष्ठ ऊपर भगवान नहीं, इनकी भी गिनती नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि अर्जुन बहुनाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी पूजा करता है, ब्रह्म तक पहुंचती है उसकी बुद्धि, ना तो अन्य देवताओं में फंसे रहते हैं। लेकिन ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव यानी वो परमात्मा तत्ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि सर्वभाव से उसकी शरण में जा। कहते ऐसे बताने वाला कोई संत के वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही सारी सृष्टि का रचने वाला है। कहते ये बताने वाला साधु तो मुश्किल तो मिलेगा। तो उसी दृष्टिकोण से गरीबदास जी कह रहे हैं कोटो मध्य कोई नहीं रह झूमक रहा, अरबों में कोई गर्ग सुनो रह झूमक रहा, तत्व भेद कोई ना कह रह झूमक रहा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रह झूमक रहा। तो गरीबदास साहिब ने कहा था भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सभी का। ये हो कुल का दाता, कबीर इज गॉड, और इसी की पूजा करो। बोलो सतगुरुदेव। परम